ये कहानी सत्यनारायण नाम के एक साधारण किसान की है जो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। जीवन कठिन था, गरीबी थी, लेकिन उसका दिल साफ था और भगवान पर विश्वास बहुत गहरा था। एक साल उसके खेतों में बारिश बिल्कुल नहीं हुई, फसल बर्बाद हो गई, कर्ज बढ़ता गया। घर वाले कहते, भगवान को इतना मानते हो, फिर भी हमारा जीवन ऐसा क्यों है। सत्यनारायण टूट चुका था। एक रात उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति में कमी है तो मुझे मार्ग दिखाओ, और अगर मैं सही हूँ तो मेरी नाव भी डूबने मत देना। उस रात कोई जवाब नहीं आया, बस एक गहरी खामोशी। सुबह सुबह गांव में एक अज्ञात साधु आया। सूखे पेड़ के नीचे बैठा रहा। किसी ने पानी नहीं दिया, किसी ने भोजन नहीं, सब अपनी समस्या में डूबे थे। सत्यनारायण भीतर से टूटा हुआ था, फिर भी उसने उस साधु को पानी दिया, भोजन दिया और कहा, बाबा, मेरे पास देने को कुछ नहीं, मगर दिल से सेवा कर रहा हूँ। साधु मुस्कुराए, तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है, दयालु हृदय। लोग जान नहीं पाए, लेकिन भगवान देख रहे हैं। सत्यनारायण ने पूछा, मेरी किस्मत कब बदलेगी बाबा? साधु ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, कभी कभी भगवान मंजिल नहीं बदलते, रास्ता बदल देते हैं। तुम्हारे जीवन में भी वही होने वाला है। उस रात साधु चलने लगे और कहा, ये छोटा सा दीपक लो, जिस दिन ये स्वयं से बुझ जाए, समझना कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया है। दीपक साधारण था, मिट्टी का। सत्यनारायण ने यूं ही रख लिया, पर उसके शब्द दिल में उतर गए। 3 दिन बाद सत्यनारायण खेत पर गया। आसमान साफ था, हवा सूखी थी, बारिश की बिल्कुल नहीं आने की स्थिति थी। उसी समय एक व्यापारी रास्ता भूलकर उसके गांव की तरफ आ गया। उसके ऊँटों पर बहुत सा अनाज था। कहा, भाई, तू यहाँ का है? हमारी गाड़ी फंस गई है, मजदूर चाहिए, कुछ मदद कर दे। सत्यनारायण ने पूरी ईमानदारी से काम किया। व्यापारी प्रभावित हुआ और बोला, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मेरा मन भर आया। क्या तुम मेरे साथ शहर चलकर अनाज कारोबार संभालोगे? यह प्रस्ताव किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो हाँ कहना तो चाहता था, लेकिन अपने गांव, परिवार, घर छोड़ने में मन हिचक रहा था। घर लौटकर देखा, वह साधु का दिया हुआ दीपक बुझ चुका था, वह भी ऐसे समय पर जब कमरे में हवा तक नहीं थी। उसे साधु की बात याद आई, दीपक स्वयं से बुझ जाए तो समझ जाना नया अध्याय शुरू। उस रात उसने फैसला कर लिया, वो नया रास्ता अपनाए। शहर जाकर उसने व्यापारी का काम संभाला। उसकी ईमानदारी, सत्यता और व्यवहार ने उसे कुछ ही वर्षों में सफलता के शिखर पर पहुंचा दिया। कर्ज उतर गया, घर वाले खुश हो गए, गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई, पर सबसे बड़ी बात, उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया। लोग पूछते, तू इतना आगे कैसे बढ़ गया? सत्यनारायण हंसकर सिर्फ एक ही बात कहता, मैंने बस इंसानियत निभाई, बाकी रास्ता भगवान ने बदल दिया। जीवन में दुख आते रहेंगे, कभी फसल सूखेगी, कभी हालात बिगड़ेंगे, कभी लोग समझेंगे नहीं, पर जब मन में भगवान पर सच्चा भरोसा हो तो समझ लेना, यह अंधेरा बीतने वाला है, क्योंकि उसके बाद भगवान स्वयं उजाला लाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि प्रार्थना ही सुनी नहीं जा रही, लेकिन असल में उस समय भगवान हमारे रास्ते के कांटे साफ कर रहे होते हैं। याद रखना, जब भी इंसान ईश्वर के मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है, उसी पल से उसके पुराने बुरे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। और जब कर्म काटने लगते हैं तो जीवन में परेशानियां सामने आ सकती है, पर चिंता मत करो, हर पड़ाव पर भगवान हमारा हाथ थामे खड़े होते हैं। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, बस आगे चलते रहना है, क्योंकि भगवान दुख देकर थकाना नहीं चाहते। वो तो हमें उस सुख के सवेरे तक ले जा रहे होते हैं, जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर होता है। जो उनके रास्ते पर चलते हैं, उनका भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता।